Hello everyone. Hope you all are good. Today we will read the chapter 3rd, Oliver Walks to London. Novel of Oliver Twist. आज हम इसके 3rd चैप्टर को स्टडी करेंगे. थोड़ा सा आपको प्रीवियस 2 चैप्टर्स का ओवरव्यू देती हूँ. ऑलिवर है. ऑलिवर का बर्थ जो है एक वर्क हाउस में हुआ है. उसके बाद वो ऑर्फनेज में चला जाता है जहाँ पे वो पलता बढ़ता है. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, वो वहाँ पर जब और खाना मांगता है तो क्या होते हैं, वहाँ के जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं कहते हैं कि अब इसका टाइम आ गया, इसको यहाँ से भेज दिया जाना चाहिए. तो मिस्टर सॉबेरी के यहाँ पर आता है जो क्या काम करते थे, जो जितने भी डेड पर्सन्स होते हैं उनके जितने भी सेरेमनी होती है उनको परफॉर्म करते थे. उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें वो वहाँ पर आता है. लेकिन वहाँ पर क्या होती है, ऑलिवर की जो फाइट हो जाती है क्योंकि उसकी मदर के अगेंस्ट बोला जाता है. कौन बोलता है उसकी मदर के अगेंस्ट? उनके वहाँ पर जो वो सर्वेंट होता है, क्या नाम था उसका, नोआ बोलता है. तो उसकी फ़ाइट हो जाती है. फिर मिस्टर सॉबेरी जो होते हैं उसको खूब पिटाई करते हैं मर्सीलेसली. वहाँ से भी वो तंग हो जाता है. तो अब वहाँ से फाइनली क्या है, उनके वहाँ से भी वो भाग गया है. लास्ट में जब उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है, उसको कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है. तो अब क्या करता है वो, जैसी सुबह होती है वहाँ से निकल जाता है. अब वहाँ से निकलकर वो कहाँ जाता है, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से करेक्टर देखने को मिलेंगे. तो वहाँ से भागकर अब वो कहाँ जाता है, जैसे कि चैप्टर का नेम है ऑलिवर वॉक्स टू लंदन. मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर में चैप्टर 3 में आपको मेनली 2 करेक्टर देखने को मिलेंगे. कौन? एक तो जॉन डकिंस है एंड डकिंस है. एंड एक आपको देखने को मिलेगा जू फेगिन जिसका नाम है. और जो ये जॉन डकिंस है इसका नाम आर्टफुल डोजर भी है. ठीक है, इसके 2 नाम है. जॉन डकिंस ही आर्टफुल डोजर है. ठीक है, अब इसको कैसे मिलते हैं और अब यहाँ पर ऑलिवर के लिए एक और नया स्ट्रगल कैसे वेट कर रहा है, लेट्स सी. Read the story. Oliver ran most of the way until he was about 5 miles away from the small town where he had lived all of his life. And then he walked and walked for 7 days, sleeping at night under haystacks and behind hedges. क्या कहते हैं कि अब ऑलिवर जो होता है उसने अपनी ज़िंदगी का जितना भी मैक्सिमम टाइम उसने वहाँ पे स्पेंड किया था उससे बहुत दूर 5 माइल्स अवे, मतलब कम से कम 5 मील दूर वहाँ से वो निकल जाता है. जिस छोटे से टाउन में वो आज तक रहा था, जहाँ पे वर्क हाउस था उसका, जहाँ पे उसका ऑर्फनेज था और उसके बाद सॉबेरी के घर में वो आया था, वहाँ से निकलकर कम से कम 5 मील दूर तक वो दौड़ता है. और दौड़ता ही रहता है. एंड देन ही वॉकड एंड वॉकड. 7 दिन तक वो दौड़ता है. और कहाँ पर सोता है हे स्टेक्स में. हे स्टेक क्या होते हैं? हे स्टेक्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा जो सूखी घास होती है, ड्राई घास जो होती है जिसके ऊपर 12 नंबर लिखा हुआ है, यू कैन सी. वैसे तो आपको बुक के लास्ट में देखने को इनके मीनिंग्स मिलेंगे. हे स्टिक होता है सूखी घास जो होती है ना, उसका एक हीप, ढेर जो होता है उस पर सोता था. एंड बिहाइंड हेजेस क्या होती हैं? बुशेस और स्मॉल ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की, क्लोज टुगेदर इन सर्विंग एज फेंस. इसके पीछे छुप कर सोता था. ही हैड ओनली अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड विद हिम एंड दिस वॉज ईटन इन द फर्स्ट डे. अब उसके पास एक छोटा सा जो टुकड़ा था ब्रेड का वही था जिसको उसने क्या करा, पहले ही दिन खा लिया था. अब भागेगा इंसान तो ऑब्वियसली बात है भूख लगेगी, और उस बेचारे को तो आज तक ढंग से खाना मिला ही नहीं था. द नेक्स्ट डे ही स्पेंड द 1 penny. अब अगले दिन उसके पास 1 penny थी. ही हैड ऑन अ स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड. अब उसने क्या किया, वो जो पैनी थी उसने खर्च कर दी, एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लिया. काइंड हार्टेड स्ट्रेंजर सम टाइम गेव ऑलिवर फूड. अब जैसे रोड पे हम जाते हैं, कहीं पे हमें कोई दिखता है भूखा तो हम भी क्या करते हैं, दे देते हैं उनको. इसी तरह से जो काइंड हार्टेड स्ट्रेंजर होते थे जो उसके आसपास से गुजरते थे, वो ऑलिवर को थोड़ा बहुत कुछ दे देते थे खाने के लिए. बट विथ सो लिटिल टू ईट, बहुत थोड़ा जो खाना था उसको खाने के लिए जो मिलता था, एंड दैट टू ओनली ओकेजनली, कभी कभार वो भी. एंड विद ऑल द वॉकिंग ही डिड. अब वो क्या कर रहा था, सिर्फ वो चल ही रहा था. अब चलते चलते तो इंसान को वैसे भी भूख लगाती है, तो अब उस बेचारे को स्ट्रेंजर थोड़ा थोड़ा देते थे, और वो भी ओकेजनली. ही डिड. ही सून बिकेम वेरी वीक.
अब वो क्या हो गया, जल्दी ही वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ऑन द 7th मॉर्निंग, 7 दिन की सुबह, 7वें दिन की, आफ्टर ही लेफ्ट द सॉबेरीज, सॉबेरीज के घर को छोड़ने के बाद जो 7वां दिन था, 7th डे जो था, Oliver limped into the little town of Bennett, which was only few miles from the London. अब वो कहाँ पर पहुँच गया, ऑलिवर लिम्ड, लिम्ड क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लाइक लंगड़ाकर जो चलना होता है। ऑलिवर लिम्ड इनटू द लिटिल टाउन ऑफ बेनेट, विच बेनेट में पहुंच जाता है। बेनेट क्या होती है, एक जगह है जो कि क्या है, विच वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स फ्रॉम लंडन, लंडन से। ही सेट ऑन अ डोर स्टेप, अब वो डोर स्टेप पे बैठा होता है। लुक्ड हिज डस्टी ब्लीडिंग फीट, अब क्या करता है, अपने गंदे ब्लीडिंग वाले पैरों को देखता है। वंडरिंग सैडली व्हाट ही शुड डू नाउ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि उसके पैरों की जो हालत हो गई होती है। अब वो बहुत उदास भी होता है। अब क्या करता है, अब वो सोचता है कि व्हाट ही शुड डू नाउ, अब उसे क्या करना चाहिए। ही नोटिस दैट अ बॉय वॉज लुकिंग एट हिम, वो नोटिस करता है कि कोई जो लड़का है वो उसको क्या कर रहा है, घूर रहा है, देख रहा है। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दूसरी साइड से। वेन ऑलिवर स्टेयर्ड बैक, अब ऑलिवर भी उसको बैक मतलब जैसे वो उसको देख रहा है वो भी उसको घूरता है। द बॉय क्रॉस्ड ओवर, अब जो बॉय होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जैसे रोड होती है ना, रोड के उस तरफ से अब क्रॉस कर कर उधर आते हैं। एंड आस्क्ड, उससे पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है। ही वॉज अबाउट ऑलिवर्स ओन एज, वो लगभग ही वॉज अबाउट ऑलिवर की ही एज के थे। जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा होता है, उसको 4-5 साल का बच्चा मिल जाए। बट ऑलिवर हैड नेवर सीन एनीवन लाइक हिम बिफोर, लेकिन ऑलिवर ने ना आज से पहले इस तरह का आदमी कभी देखा ही नहीं। फॉर दो, हालांकि ही वॉज अ डर्टी लिटिल बॉय, ही हैड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिहेव लाइक अ मैन। हालांकि वो जो लड़का था, ही वॉज अ डर्टी लिटिल बॉय, छोटा गंदा लड़का था, बट उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और जो बिहेव था वो आदमियों की तरह था। कहते हैं ना कि आप किसी का ड्रेसअप बहुत बेकार सा हो लेकिन आपसे बड़े कॉन्फिडेंटली बात करे तो हमें भी थोड़ी देर के लिए लगता है कि कौन है ये। तो ये बिहेव लाइक अ मैन, मैन की तरह वो बिहेव कर रहा था। इन डीड he wore a man's coat which was too large for him and came down to his feet. उसने क्या किया हुआ था, वो जो गंदा सा लड़का था जो रोड क्रॉस करके ऑलिवर के पास जाता है, उसने मैंस कोट पहना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज था एंड उसके केम डाउन टू हिज फीट, उसके पैरों तक आ रहा था। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 7 days, मैं 7 दिन से वॉक कर रहा हूँ, मतलब भाग ही रहा हूँ। आई एम सो टायर्ड एंड हंग्री, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा हूँ। ऑलिवर ने कहा, सेड ऑलिवर। ऑलमोस्ट क्राई फ्रॉम वीकनेस, अब वो वीकनेस की वजह से जस्ट ऑलमोस्ट क्राई, रोने ही वाला है, रो चुका है ऑलमोस्ट। वॉकिंग फॉर 7 days, अब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य से कहता है, एक्सक्लेम द बॉय, बॉय ने बहुत आश्चर्य से हैरानी से, 7 दिन से। हु टॉक्ड विद द एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ लंडन स्ट्रीट बॉय, उसका जो बात करने का तरीका एक्सेंट था वो लंदन के गली वाले लड़कों की तरह था। कम अलॉन्ग यू नीड सम फूड, चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। इन अ नियर बाय शॉप, जो पास में कोई शॉप थी। द बॉय बॉट द मीट एंड ब्रेड, उसके लिए मीट और ब्रेड लेकर आया। एंड देन लुक टू Oliver into a small public house. Small public and then took Oliver into a small public house. और Oliver को कहाँ लेकर जाता है, एक छोटे पब्लिक हाउस में। पब्लिक हाउस किस तरह का होता है, इस पे पब्लिक हाउस होता है आप प्लेस, वो ना तो क्लब होता है ना ही होटल होता है, वो इस तरह से होता है। हुज मेन बिजनेस इज टू सेल एल्कोहलिक ड्रिंक विच आर ड्रंक ऑन द प्रीमाइसेस। ओके, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग क्या कर रहे होते हैं, अल्कोहल सेल कर रहे होते हैं और इवन ड्रंक भी कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाता है। वेयर ऑलिवर एट अनटिल ही वॉज सेटिस्फाइड, अब वहाँ पे ऑलिवर ने इतना खाया जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। गोइंग टू लंडन, द बॉय आस्क, बॉय ने पूछा, उस लड़के ने पूछा, लंदन जा रहे हो। यस बच्चों, देखो नीचे ये मीनिंग्स हैं 12, 13, 14, जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ना इसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था वेयर इज ए पब्लिक हाउस 14, तो ये मीनिंग ऑफ 14 है। ठीक है, तो अब लड़के ने पूछा तुम लंदन जा रहे हो, तो उसने कहा यस मैं लंदन जा रहा हूँ। हैव यू गॉट एनीवेयर टू स्टे, नो, उसने पूछा क्या कोई जगह है जहाँ तुम रुकने वाले हो, उसने कहा नहीं। आई कैन हेल्प यू आउट, लड़के ने कहा मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आई नो अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन हु विल कीप यू फ्री ऑफ कॉस्ट इफ
आई इंट्रोड्यूस यू। उसने कहा एक बहुत ही ज़्यादा काइंड जेंटलमैन है, अगर मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रख लेंगे। नेचुरली ऑलिवर वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ ऑफर। अब जो ऑब्वियस सी बात है, कोई हमें फ्री का ऑफर दे तो हमें भी क्या लगता है, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो खतरनाक हो सकता है। तो ऑलिवर जो था वो इस तरह के ऑफ़र में तो बड़ा इंटरेस्टेड था, क्योंकि बेचारे के पास ना तो ढंग से खाने को था, ना ढंग से कुछ रहने को था। अब उसको एक इस तरह का ऑफ़र मिल रहा है तो वो बहुत खुश था, मतलब इंटरेस्टेड था। एंड द टू बॉयज़ कंटिन्यू टू टॉक इन अ फ्रेंडली फैशन। अब जो दो और लड़के थे उसके साथ, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे में बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे कोई बच्चा है जिसको आज तक सिर्फ मार मिली हो, वहाँ पर उसको गालियाँ मिली हों, उसको खाना कम मिला हो, और उसको इस तरह का माहौल मिल जाए, कितना खुश होगा। वही इसके साथ हुआ। तो मिस माय नेम इज़ जॉन डकिंस। अब वो जो जॉन डकिंस है वो कौन है, जो वहाँ पर गया था रोड क्रॉस करके। बट माई फ्रेंड्स कॉल मी द आर्टफुल डोजर। मेरा नाम है तो जॉन डॉकिंस, डकिंस सॉरी, लेकिन मेरे जो फ्रेंड है वो मुझे आर्टफुल डोजर बुलाते हैं। द बॉय टोल्ड ऑलिवर। लड़के ने किसको कहा, ऑलिवर को कहा। द काइंड ओल्ड जेंटलमैन टू whom आई एम टॉकिंग यू इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। वो कहता है कि जो काइंड ओल्ड जेंटलमैन की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे जिसकी बात कर रहा हूँ, वो इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। सिंस जॉक डकिंस डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर लंडन बिफोर द डार्क। अब ये था आर्टफुल डोजर जो था, डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर लंडन बिफोर डार्क, रात होने से पहले लंदन में एंटर नहीं करना चाहता था। इट वॉज पास्ट 7 o'clock इन द इवनिंग when the boys reached the Queen's destination, Saffron Hill the Great. Okay. अब वो क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं, when the boys reached the Queen's destination पे पहुंचते हैं सैफ्रॉन हिल, जो कि क्या था, सैफ्रॉन हिल था। ऑलिवर वॉज शॉक्ड, ऑलिवर बहुत ज़्यादा शॉक हुआ। एंड डिस्गस्टेड बाय द फिल्थ एंड डर्ट। अब जो ऑलिवर था बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ। डिस्गस्टेड मीन्स हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एक घबराहट हो जाती है किसी को, इस तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक आशाहीन पर्सन जो होता है उस तरह से था। बाय द फिल्थ, फिल्थ क्या होती है, गंदगी होती है, एंड डर्ट जो कि उनके चारों तरफ थी, अराउंड देम। एंड वॉज जस्ट अबाउट टू रन अवे, वहाँ से वो बस भागने ही वाला था। कौन, ऑलिवर। वेन टक्विंस पुश्ड ओपन द डोर ऑफ अ हाउस एंड गोइंग इन विद ऑलिवर। जैसे ही वो भागने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो जो आर्टफुल डॉजर था, डॉकिंस था, उसने क्या किया, गेट को ओपन किया और ऑलिवर के साथ अंदर गया। क्लोज द डोर बिहाइंड देम, और दरवाज़ा बंद कर दिया। इन अ रूम अपस्टेयर्स, जो रूम था वो अपस्टेयर्स पे था। अ वेरी कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, shriveled Jew, whose wicked, ugly face was almost hidden by a great mass of matted red hair, was frying sausage and looking every now and then at clothes rack on which were hanging a great many silk handkerchiefs. कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये पैराग्राफ तो। ठीक है, अब वो उसको लेके जाता है। ज्यू कौन होता है बच्चों, ज्यू होता है जैसे जैसे क्रिश्चियन होते हैं, ऐसे ज्यू होते हैं यहूदी, पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी आई गेस, सॉरी अगर गलत हो तो, बट ज्यू वही होते हैं। तो श्रिवल क्या होता है, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा हुआ सा पर्सन होता है। हुज विग्ड, विग्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। उसका जो अगली फेस था, विग्ड अगली फेस जो था, ऑलमोस्ट छुपा हुआ था, हिडन था, किससे, ग्रेट मास ऑफ मेटर्ड। मेटर्ड क्या होता है, मेटेड होते हैं किसी के बहुत ज़्यादा उलझे हुए जो बाल होते हैं। मेटेड रेड हेयर वॉज फ्राइंग सॉसेज, ऐसा लग रहा था वो जो लाल बाल है ना, उसके रेड हेयर है, उसको फ्राई कर दिया हो रेड सॉस में। एंड लुकिंग एवरी नाउ एंड देन आ क्लोथ्स रैक ऑन विच वर हैंगिंग अ ग्रेट मैनी सिल्क हैंकरचीफ। अब वहाँ पर एक और क्या थी, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रैक टाइप का था जहाँ पर बहुत सारे सिल्क के हैंकरचीफ्स टंगे हुए थे। अब ये जो ज्यू का करेक्टर्स बताया है, किस तरह से बताया, बहुत ही ज़्यादा अगली सा गंदा सा फेस था जो कि छुपा हुआ था मैटेड रेड हेयर्स, उलझे हुए लाल बालों से। ठीक है, विच वर हैंगिंग अ ग्रेट, ये सी हो गया। सेवरल रफ सेक्स वर लेट आउट साइड बाय साइड ऑन द फ्लोर। अब जो कुछ और क्या था वहाँ पर, वो हैंकर चीफ्स तो बहुत सारे थे जो कि हैंग थे, लटके हुए थे,
लेकिन कुछ सेवरल रफ सेक्स क्या होती हैं, जो बोरियां होती हैं ना, वो होती हैं। तो वहां पर क्या थी, लेड आउट साइड बाय साइड ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर गिरी हुई थी। दिस इज माई फ्रेंड ऑलिवर ट्विस्ट, फेगिन सेड डकविंस। तो किसने कहा, डकविंस ने कहा कि दिस इज माई फ्रेंड ऑलिवर ट्विस्ट and said Duckvins. Duckvins, who was Duckvins? The artful dodger. The old Jew grinned and bowed and shook Oliver's hand, and as if this was a signal. 4 or 5 boys, all of the same age as Duckvins. अब वो क्या करता है, जो ज्यू है वो क्या करता है, वो उससे बो करता है। बो मीन्स क्या होता है, सर झुकाना। जैसे हम किसी से सर झुकाते हैं और सर झुका के क्या करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं ना, इस तरह से। एंड शुक ऑलिवर्स हैंड, और ऑलिवर से क्या करता है, अपना हैंड को हैंडशेक करना हो गया एक तरह से। एंड इज एज इफ दिस वॉज अ सिग्नल। 4 or 5 boys, all of the same age as Duckvins, who were sitting around a table, smoke long clay pipes and drinking spirits. अब वहाँ पर जो कुछ और जो बच्चे थे, जो टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे, क्या था, वो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, लॉन्ग क्ले पाइप्स, और ड्रिंकिंग कर रहे थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्रिट? स्प्रिट होता है अल्कोहल ड्रिंक जो होती है। एंड लाइक अ मिडिल एज्ड मैन, किस तरह से बैठे हुए थे वो जितने भी बच्चे थे टेबल के अराउंड, जैसे कि मिडिल एज होती है ना, जैसे 25-30 साल के लोग होते हैं, इस तरह से बैठे हुए हों। तो ड्रिंक कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। और कितने थे ये लोग? 4 और 5 बॉयज़ थे सेम एज के। केम एंड शुक ऑलिवर्स हैंड, आए और ऑलिवर से क्या किया, केम एंड शुक ऑलिवर्स हैंड, जैसे किसी से हैंडशेक करते हैं ना, ऐसे ही वो भी कर रहे थे। वी आर ग्लैड टू सी यू ऑलिवर, सेड फेगिन। फेगिन ने क्या कहा, फेगिन इसमें नया करेक्टर है जो कि ज्यू है, ठीक है। उसने कहा कि तुझे यहाँ, आपको यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई सी यू आर स्टेयरिंग एट हैंकरचीफ, वो कहते हैं मैंने तुम्हें देखा, तुम हैंकरचीफ्स को घूर रहे हो। स्टेयरिंग सॉरी, हैंकरचीफ्स को। वी हैव जस्ट गॉट दैम रेडी टू बी वॉश, वो कहता है कि ये जस्ट क्या है, धुलने ही वाले हैं, धुलने के लिए रेडी किए गए। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर क्या होता है, सारे के सारे क्या करते हैं, ही लाफ्ड एंड द बॉयज़ लाफ्ड टू। अब वो कौन हंसता है, फेगिन हंसता है, और लड़के भी जो होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हमने एक मजाक बनाया, मैं हंसी, जैसे हमने किसी से कोई झूठ बोला, फिर मुझे हंसी आ गई, और बाकी जो आसपास लोग थे उनको भी हंसी आ गई, क्योंकि इन हैंकरचीफ्स के जो पीछे है वो राज कुछ और है। देन दे ऑल हैड देयर सुपर। अब सुपर क्या होता है, रात का खाना। अब वो क्या करते हैं, अब सारे के सारे हंसने के बाद रात का खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। तो ये इसी तरह से आप देखो, जो ऑलिवर है अब वो नए जंगल में फंस गया है। ये सारे के सारे एक्चुअली हैं कौन, फेगिन, और जो ये इसका आर्टफुल डोजर है, ये सारे के सारे कौन है, ये चोर हैं, ये वहाँ पर चोरी का काम करते हैं। तो वो जो हैंकर चीफ हैं और सारी चीज़ें हैं वही हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस अनदर पार्ट ऑफ दिस नॉवल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, होप यू एंजॉय द स्टोरी। थैंक यू।